पॉइंट क्या है? हिंदुस्तान में दौलत और शोहरत कमाई मंजूर। हिंदुस्तान पर हमले से नजरें चुराकर वतन लौट जाएं, ये भी मंजूर। लेकिन हिंदुस्तान में खाकर हिंदुस्तान की थाली में छेद कर जाएं, ये कैसे मंजूर? दगाबाज रे, हाय दगाबाज रे। हम तालियां ही बजाते रह गए और वो लूटते रहे इस देश को। हमारे दिल में घंटियां बजाने के लिए नहीं मारी है। हम मेहमान को भगवान ही समझते रह गए और वो शैतान बनकर खेलते रहे इस मुल्क से। अगर ज्यादा खौफ करने लगेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। आज देखिए कैमरे में कैद पाकिस्तान के कई एहसान फरामोशों का चेहरा, जिनकी फिल्में आज भी हिंदुस्तानी पर्दे पर हैं। ये अली कौन है? मेरी तबाही। जिनके सुर आज भी हमारी ज़बान पर हैं। न्यूज़ 18 इंडिया आज बेनकाब करने वाला है देश को धोखा देते कई पाकिस्तानी कलाकारों को। एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन। अगर हम यूएई भेजते हैं इनको सीधा पैसा फवाद को, तो इसमें हमें क्या फायदा होगा? सर्विस टैक्स आप पे नहीं करोगे। कुछ ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग। हमारे ऑनर की बेटी की शादी है दिसंबर में सर, तो उसमें आपकी अपीयरेंस चाहते थे। दिसंबर में शादी है। कौन सी डेट को है शादी? जो फवाद खान से राहत फतेह अली खान तक, शफकत अमानत अली से मावरा हुसैन तक, पाकिस्तान के तमाम बड़े कलाकारों की नीयत बेनकाब कर देगा। एक खुलासा जो इन कलाकारों पर मर मिटने वालों की आंखें खोल देगा, जो इनकी अदाओं पर बिछ जाने वालों को झकझोर कर रख देगा, जो सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हमें पाकिस्तानी कलाकारों के नाम पर ऐसे ही खिलाड़ियों की जरूरत है। आज देखिए और खुद फैसला कीजिए कि ऐसे मेहमानों से क्या सलूक किया जाए। न्यूज़ 18 इंडिया एसआईटी की बड़ी रिपोर्ट। जिनकी आवाज पर हम तालियां बजाते रहे, जिनकी एक्टिंग की हम तारीफ करते रहे, वो हमारे देश में बैठकर हमसे ही धोखा करते रहे। ये वो एहसान फरामोश पाकिस्तानी कलाकार हैं जो हमारी थाली में खाकर उसी में छेद करते रहे। और लिस्ट कोई छोटी मोटी नहीं, फवाद खान से लेकर राहत फतेह अली खान तक तमाम पाकिस्तानी कलाकारों को आज न्यूज़ 18 इंडिया का खुफिया कैमरा बेनकाब करके रख देगा। शुरुआत करते हैं एक बड़े नाम से, शफकत अमानत अली से। जरा देखिए इस पाक कलाकार की काले धन वाली बड़ी कलाकारी, देखिए और रिएक्ट करिए। हैशटैग है न्यूज़ 18 इंडिया एक्सपोजिंग। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू। आवाज का दर्द सुनिए तो आंखें छलक आएंगी। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला ज़ाहिर तो क्या, तन्हा है। लेकिन सीने का फरेब देखेंगे तो रो ही पड़ेंगे आप। दिलदारा दिलदारा ये रत्ती भर का जग सागा। शफकत अमानत अली पाकिस्तान के सबसे बड़े गायकों में एक, पटियाला घराने के वारिस। पाकिस्तान में सिर्फ दुआएं मिली, मैंने जाना खेड़िया देना, मगर हिंदुस्तान में सलाम भी मिला। ओ रस के हिंदी फिल्मों में 50 से ज्यादा गाने मिले। सवरे या रस के भरे तोरे ने। न जाने कितने कॉन्सर्ट्स मिले, लेकिन बदले में भारत को क्या मिला वो भी देख लीजिए। ईमानदारी के इम्तिहान में हमने पहला दरवाजा शफकत के दरबार का ही खटखटाया।
और हमारी अंडरकवर टीम की मुलाकात हुई भारत में शफकत अमानत अली खान की मैनेजर मन्नू कोहली से, जो दिल्ली के हौस खास इलाके में एक आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनी चलाती। हिंदुस्तान में शफकत कहां गाएंगे, कब गाएंगे, कितने पैसों में गाएंगे, हर सौदा यहीं होता है। अपनी बनाई हुई कहानी के साथ हम मन्नू कोहली के दफ्तर पहुंचे। हमारे जो ऑनर है मिस्टर अग्रवाल, उनकी बेटी की शादी है, 23 दिसंबर की शादी है। 23 दिसंबर जी। उसके अलावा 3-4 फंक्शन हो रहे हैं, मेहंदी, सगन, बिफोर 24 जी। उसमें हम शफाकत को चाह रहे थे लाने के लिए जी। धंधे की बात शुरू हुई और हमें बताया गया कि शादी की महफिल में सुर सुजाने की कीमत कितनी होगी। So what is his fee for a private show is 25 lakh plus service tax. Okay. Plus travel, boarding and lodging, which Okay. is for, he has a group of 8 people, including him, Okay. who come from Lahore and Karachi, हम्म, and one person who travels down from Bombay to there. okay. हमें बताया गया कि शफकत अमानत अली 25 लाख रुपए लेंगे। सर्विस टैक्स अलग से होगा और उनकी टीम का खर्चा भी हमें ही उठाना होगा। आगे की बातचीत मन्नू कोहली के पार्टनर राकेश गुप्ता ने की और ऐसा लगा जैसे शफकत शराफत की मूरत से कम नहीं है। पेमेंट 25 लाख का बराबर 50% एडवांस रहेगा Yeah. एंड हम आपको ऑफिशियली एडवाइस देंगे Yeah. सर्विस टैक्स है Yes. सब कुछ, मतलब कोई इसमें हैंकी वैंकी वाला बिजनेस नहीं है। Yes. एवरीथिंग इज, आप आर्टिस्ट कराना चाहे आर्टिस्ट करा दें, आप चेक देना चाहे चेक दे दें, डांट देना चाहे डांट दें, अप टू यू, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एंड ऑल द थिंग्स आर ऑफिशियल, कोई यहाँ हैंकी वैंकी नहीं है। हमें बताया जा रहा था कि जो होगा कायदे कानून से होगा, यानी शफकत अली भारत में पूरा टैक्स चुकाएंगे। लेकिन जैसे जैसे डील पक्की होती गई, ईमान डोलता गया और बात काले धन के उसी मुद्दे पर आ गई जिसकी उम्मीद थी। इसको कुछ ऐसा करेगा 5-7 लाख में ऑन पेपर्स हो जाए, बाकी अब आपको कैश देना। मेरे ख्याल 5-7 लाख, थोड़ा सा इसको 8-1 लाख कर लें, 8-10 लाख कर लें। ठीक है। आप देख लें किस पे कंफर्टेबल है, ऐसा भी नहीं लगे ना अनरियल फिगर लगे। नहीं, हाँ, मतलब 10 लाख में टैक्स समेत आप निपटा दीजिए। हाँ, इस तरह कर लेते हैं। यस, इस तरह कर लेते हैं। जो बाकी का 15 लाख है वो हम आपको कैश दे देंगे। ठीक है, परफेक्ट। राकेश गुप्ता का मतलब ये था कि 25 लाख की फीस में लिखा पढ़ी सिर्फ 10 लाख की होगी, यानी भारत सरकार को टैक्स सिर्फ 10 लाख पर मिलेगा और बाकी का पैसा शफकत अमानत अली बिना बताए ले उड़ेंगे। लेकिन अगर कल फाइनल होता है तो कल ही फिर हम आपको टोकन मनी जो भी है आपका, तो उसमें क्या पहले व्हाइट हम देंगे या ब्लैक पहले देंगे कैश? देखो, अगर मेरे से आप डेट कंफर्म करा रहे तो राइटिंग में होगी ना वो। हाँ, और राइटिंग में भी इसमें अमाउंट आना जरूरी है। बिल्कुल। हाँ, वो अमाउंट आना है, फिर जो व्हाइट जो ब्लैक वाला पैसा वो चाहिएगा ना। ठीक है। क्योंकि एक बार हमने आपको लिख के दिया, मान लो 10 पे कर रहे हैं। नहीं, ठीक है। तो फिर तो 10 फाइनल हो गई ना प्राइस। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो कैश पहले दे। अगर आपको डेट कंफर्मेशन नहीं चाहिए फिर टोकन दे दे, फिर बाद में दे दे, हमें कोई मतलब, देखो ये पैसा जाना तो उसी के पास है। बिल्कुल। ठीक है ना, आज जाए कल जाए, डेट कंफर्मेशन तो चाहिए। अगर डेट कंफर्मेशन चाहिए फिर आपको जो ब्लैक वाला पैसा है वो पहले देना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बेशक व्हाइट वाला ना दें, वो रोक लें। ठीक है, हम राइटिंग में आपको लिख के दे देंगे, उसमें पेमेंट टर्म्स में ये लिख देंगे कि पेमेंट टर्म ऐसे कर देंगे, तो उसमें कोई इशू नहीं है। शफकत अच्छे कलाकार हैं, इतना तो पता था, लेकिन इतने बड़े कलाकार हैं ये नहीं जानते थे। 2 दिन बाद ही शफकत के मैनेजर ने हमें बाकायदा एग्रीमेंट भी भेज दिया। महफिल की तारीख तय हुई 21 दिसंबर और फीस लिखी गई सिर्फ 8 लाख रुपए, यानी टैक्स मिलाकर तकरीबन 10 लाख रुपए। सवाल यह भी है कि क्या शफकत के हर भारत दौरे पर देश का काला धन ऐसे ही बाहर जाता है? और आज इस बड़े खुलासे पर बड़े मेहमान भी होंगे बात करने के लिए, और अभी बड़ा खुलासा बाकी है। फवाद खान पर बड़ा खुलासा भी बाकी है, जिसको सुनकर देखकर आप भी बोल उठेंगे ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। और ये पाकिस्तानी कलाकार इसी मुल्क में रह के, यही काम करके,
यही शोहरत पाकर किस तरह से हमारी मेहमान नवाजी का काला जवाब दे रहे हैं। मेरे साथ प्रबल प्रताप सिंह हैं, कंसल्टिंग एडिटर न्यूज 18 इंडिया के इस डिबेट में। मेरे साथ इस डिबेट में वागीश सारस्वत हैं, एमएनएस के नेता। मेरे साथ एसएन प्रसाद हैं, पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर आयकर विभाग के। मेरे साथ तारिक पीरजादा जुड़ेंगे, रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान के। मेरे साथ इस डिबेट में अभिजीत भट्टाचार्य जुड़ेंगे, जो कि गायक हैं बॉलीवुड से। मैं प्रबल प्रताप सिंह सबसे पहले आपका रुख करता हूं, और मेरा बहुत सीधा सवाल, बड़ा सवाल, ये स्टिंग ऑपरेशन करने की जरूरत क्यों थी? देखिए, करीब 1-1.5 महीने पहले ये जानकारी हम लोगों को मिली कि भारत सरकार जो है उसके पास ये जानकारी आई है कि जितने भी पाकिस्तानी कलाकार हैं ये यहाँ से पैसा लेते हैं ब्लैक में और व्हाइट में। व्हाइट कंपोनेंट बहुत कम होता है, ब्लैक का पैसा जो होता है ये दुबई हवाला के जरिए इनके पास पहुंच जाता है। और ये भी जानकारी मिल रही थी कि ये बहुत बड़ा कारोबार है, और ये जो पैसा वहां जाता है तो जो जानकारी के मुताबिक वहां के जो अंडरवर्ल्ड है उसका वहां की फिल्म इंडस्ट्री पे कब्जा है, और वो अपना इस पैसे को कमीशन लेती थी। चूंकि पाकिस्तान से ऐसे रिश्ते रहे हैं तो सरकार इस दिशा में सोच रही थी कि कैसे इसको रोका जाए, फाइनेंशियली उस ग्रुप को हम चोट पहुंचाएं, क्योंकि अगर वो पैसा अंडरवर्ल्ड के पास आ रहा है तो कहीं ना कहीं दोबारा उसका भारत विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल होगा। ये जब जानकारी मिली तो फिर एसआईटी की जो टीम थी उसने उस जानकारी को फॉलो किया, और फिर जो है एक एक करके खुलासा आया। लेकिन ये जानकारी पुख्ता है, और जो उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है। अगर आप इनके परफॉर्मेंसेस देखें, ये एक साल में कितनी बार आए हैं। अगर आप मान लीजिए 50 परफॉर्मेंस भी आपने हिंदुस्तान में की है, और 50 परफॉर्मेंस में आपने 15-15 लाख रुपए पर परफॉर्मेंस के हिसाब से कर दिया, 7.5 करोड़ रुपए आप ले गए। तो मैं एक बात कह रहा हूं कि ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम बड़ा है, और इसलिए हम लोगों ने ये अटेम्प्ट किया। जी, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, क्योंकि तारिक फतेह ने कुछ दिन पहले रिपोर्ट भी न्यूज़पेपर में छपी थी, बोला था कि कोई भी पाकिस्तान से बिना आईएसआई की परमिशन से नहीं आता। क्या इस मोटर स्पेंडी में आईएसआई का बड़ा कनेक्शन है प्रबल? देखिए, जब मैंने कहा कि जब ये पैसा रूट होके जाता है और वहां जाता है, जिस अंडरवर्ल्ड का वहां की फिल्म इंडस्ट्री पे कब्जा है वो इस्तेमाल करता है, तो वहां के अंडरवर्ल्ड को जाहिर तौर पे आईएसआई पैटर्नाइज करती है। तो जब ये लोग यहाँ आते हैं उनका क्लियरेंस भी होता है, और वहां जो पैसा जाता है उसको पैटर्नाइज करते हैं, तो इनकी भूमिका है उसमें, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। वागीश सारस्वत, मैं स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, इस एक्सपोजे को देखकर अभी बड़े खुलासे तो बाकी है, लगातार ये खुलासा न्यूज 18 इंडिया पर जारी रहेगा। वागीश सारस्वत साहब, आपका फर्स्ट रिएक्शन, क्योंकि एमएनएस ने एक मुहिम चलाई थी पाकिस्तानी कलाकारों के खिलाफ, लेकिन काले धन पर नरेंद्र मोदी सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, और काले धन पर न्यूज 18 इंडिया एक बड़ा खुलासा करता है। वो काला धन जो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ, यानी पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की सेना भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। आपकी राय इस पर क्या है? फर्स्ट रिएक्शन। सही समय पे सही चोट आपने की है, बहुत सही खुलासा किया है, और यही बात हम लंबे समय से उठाते रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों पर हमको भरोसा नहीं है, चाहे वो खिलाड़ी हो चाहे फिल्म के कलाकार हो, क्योंकि इन कलाकारों ने खुद कहा था कि जब हम लौट के पाकिस्तान जाते हैं तो हमसे पूछताछ होती है। और यही मुद्दा हमने पकड़ा था कि जब आईएसआई पूछताछ करती है, इसका मतलब आपको इम्प्लांट किया जाता है, महाराष्ट्र में भेजा जाता है, भारत में भेजा जाता है, जगह जगह पर आप आकर के रेकी करते हैं, और अपने आतंकवादियों के जो कैंप चलाने वाले सरगना हैं उनको जाकर के आप बताते हैं। और काले धन का इस्तेमाल का जो खुलासा आपने किया है, ये इस देश को बचाने के लिए बहुत जरूरी कदम था। वो यहाँ लालच दे रहे हैं, आपका टैक्स बचाते हैं, वहां यही पैसा वो लेके, जैसे प्रबल ने बताया, अगर 50 परफॉर्मेंसेस हुई है 7.5 करोड़ 7.5 करोड़ रुपए लेके वो उड़ जाएंगे देश से बाहर। वो पैसा किसके पास जाएगा? वो पैसा पाकिस्तान में जाएगा। यूज किस लिए होगा? भारत विरोधी गतिविधि में। अब तक उड़े ही हैं, यहाँ से पैसा कमाया है और जाकर के हवाला के माध्यम से पैसा उनके पास पहुंचा है। और जब नरेंद्र मोदी ने ये इकोनॉमिकल लेवल पे सर्जिकल स्ट्राइक जैसा काम किया है, तब जाकर के कश्मीर में जो पत्थर से हमले हो रहे थे वो इन दिनों खबर आ रही है कि अब बंद हैं, उनको आतंकवादियों को पैसा नहीं पहुंच रहा है, इस वजह से थोड़ी सी शांति हो रही है। पाकिस्तानी वो शांति रहने देते, अगर हम ऐसा बोलते रहेंगे तो वो तो लोग हम उकसा लेंगे, हम उकसा नहीं रहे, लेकिन हम बता रहे हैं, हमारे देश की जनता को तो पता होना चाहिए कि क्या चल रहा था और क्या हमारे धन, हमारे यहाँ से पैसा कमा के उसका इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में लगा किया जा रहा है। मेरे साथ इस समय तारिक पीरजादा,
पाकिस्तान से इस समय लाइव हैं और मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं। पीरजादा साहब, आप काफी कुछ कहते हैं, लेकिन आज एक स्टिंग ऑपरेशन न्यूज 18 इंडिया ने रिवील कराया है। पाकिस्तानी कलाकार भारत में आकर काम करने को तैयार है और कह रहे हैं कि आप हमें एक एक्स अमाउंट जो है वो ब्लैक मनी के रूप में दे दीजिए। क्या आपको लगता है ये एक रैकेट है आईएसआई का, पाकिस्तानी कलाकारों का, जिसको देश हित में, राष्ट्र हित में न्यूज 18 इंडिया ने एक्सपोज कर दिया है? आपकी हर वो जगह जहां से आपको भारत के खिलाफ मुहिम चलाने से का फायदा मिलता है, उस पर अटैक हो रहा है। कितना असहज या कितना कमजोर अपने आप को आप महसूस कर रहे हैं सर? तारिक भी अमीश, जो बात आपने अभी कही है, अगर आप एक सेकंड के लिए उस पर गौर फरमाइए तो आपको महसूस होगा कि आपने जो बात की है उसमें खुद एक कॉन्ट्रडिक्शन और तजाद है। अगर यहाँ से कोई कलाकार जा रहा है और वो आपसे कह रहा है कि काला धन बनाकर दे दीजिए हमें, तो इसका मतलब है कि आपके यहाँ काला धन होता है। नंबर एक, पहली बात ये है। दूसरे, आपके जो रॉ के लोग हैं वो कलाकारों के साथ यकीनन काम करते होंगे मिलकर और यहाँ उन्हें एजेंट की सूरत में दोबारा भेजते होंगे, क्योंकि हम अगर आपके पास ये कहकर किसी को भेजें कि जाइए वहां से काला धन मांगिए, तो इसकी कोई अक्ल जो है वो बात नहीं मानती इस बात को। तो इल्जाम लगाने से पहले आप थोड़ा सा सोच कर इल्जाम लगाइए। हम तो सोच समझ कर हमको दिखा रहे हैं साज को आज क्या ओके साज को आज के प्रबल आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए वो डिनाइल मूड में रहेंगे हमेशा, वो कभी नहीं मानेंगे आप उनके यहाँ काला पीला नीला कोई दलील दी है आपको, वो मानेंगे नहीं, लेकिन ये हकीकत है। नॉट फेयर। आप जब बोल रहे थे मैं चुप सुन रहा था, अब आप मुझे भी सुने। आप ये हकीकत है और ये हकीकत हमने कैमरे पे दिखाया है। एक आप 25 लाख रुपए में से आप 40% अमाउंट व्हाइट में लेते हैं और 60% अमाउंट लेके जा रहे हैं और उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि रॉ एजेंट है, बंद कर दीजिए आप यहाँ आना। अरे उसी पैसे से आप कमा रहे हैं इसलिए आप वहाँ लोग भेज रहे हैं और ऊपर से ये कहना कि आपके रॉ एजेंट उनको बुलाते हैं और ये काम करते हैं, अपने गिरेबान में झांकेंगे नहीं। सारी कलाकारों जो है कमजोरी है। हमारे कलाकारों को काला धन देकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छा मतलब ओके, वगीश सारस्वत कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? वगीश सारस्वत साहब, चलिए मैं बिल्कुल तू मैं के इस दौर में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि आज मैं प्रूफ दे रहा हूं। हालांकि आपको प्रूफ देने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये सबूत आपको बिठा के दिखाने जरूरी है। हर वो जगह जहां आप बदमाशी करते हैं उसको एक्सपोज किया जा रहा है। वगीश सारस्वत, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ही कुछ लोग पाकिस्तानी कलाकारों को समर्थन करते हैं, उनको एक्सपोज वो होते रहे हैं और लगातार उनको एक्सपोज करने की जरूरत है। तो आपके यहाँ काला धन करने वाले मुंतजिम और ऑर्गेनाइजर हैं ना। देखिए तारिक पीरजादा साहब, आप तो पाकिस्तान की वकालत करेंगे, पाकिस्तान की लोगों की वकालत करेंगे। मैंने पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया, क्योंकि मैंने तो कलाकारों की बात की है। अब वगीश को बोलने दीजिए, 30 सेकंड दीजिए। देखिए मुद्दा ये है कि आपके लोग काला धन यहाँ से लेके जा रहे हैं ना, किस तरह से लेके जा रहे हैं और उसका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, उस पर विचार विमर्श होने की जरूरत है। देखिए ये तो मेरे देश, ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे ही कुछ लोग आपके लोगों का समर्थन करते हैं और इसीलिए हम जैसे लोग विरोध में खड़े होते हैं, हम जैसे लोग आंदोलन करते हैं, हम जैसे लोग मुद्दा उठाते हैं, तब जाकर के पाकिस्तान के कलाकार लौट करके अपने देश जाते हैं। आप जैसे ऐसा अपने देश जाते हैं वहां वतन परस्त हो जाते हैं। शरीफ और अच्छी रियासत की पैसा तरह मेरे ही यहाँ से कमा के जाते हैं कलाकारों और पर हवाला पाबंदी के लगा माध्यम से दीजिए किस तरह से खत्म हो जाएगा। तारिक पीरजादा, मैंने आपको शुरू में गुजारिश करी थी, आप आराम से सुनिए, आप अपनी बात आराम से कहिए, फिर आप बीच में इंटरवीन करते हैं, फिर तमाम लोग रिएक्ट करते हैं। दिस इज नॉट फेयर इन डिबेट। मैं रुक करता हूं एसएन प्रसाद साहब का। प्रसाद साहब, आप इनकम टैक्स के अधिकारी रहे हैं, प्राइमा फेसी में ये मामला आपको क्या दिखाई देता है? व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस स्टिंग? इस स्टिंग ऑपरेशन पर आपका क्या कहना है? फिर मैं बड़ा खुलासा एक और करने जा रहा हूं कुछ देर में। देखिए स्टिंग ऑपरेशन तो बिल्कुल सही समय पे हुआ है, क्योंकि अभी काले धन की बात जो मोदी जी ने यहाँ पर उठाई है नोट बंद करके, पूरे विश्व में लोग जान गए हैं कि हाँ भाई हिंदुस्तान अब कुछ करना चाह रहा है और वो पाकिस्तान के ऊपर हमारा जो है वो चोरी कर रहे हैं, इनकम टैक्स की भी चोरी कर रहे हैं और सर्विस टैक्स की भी चोरी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है जी। प्लस जो हमारा बिजनेस कनेक्शन जो उनके साथ यहाँ पे जो उनके एजेंट है वो भी रिस्पॉन्सिबल कलाकारों के साथ
40 और 60% का काला धन करते हैं। आपके यहाँ नहीं है क्या? आपके यहाँ तो 5,000 का नोट ही है, 5,000 का नोट है। हमारे यहाँ तो मैं उसका जवाब देता हूँ। तो आपके यहाँ तो पूरी इकोनॉमी है काले धन को डाइवर्ट कर रहे हैं। आप अपनी बात नहीं, तारिक पीरज़ादा इज ऑडियो डाउन, तारिक पीरज़ादा को ऑडियो डाउन करें सर। आप अपनी बात। उनके कलाकार लोग कर रहे हैं और उनके जो यहाँ पर सपोर्टर हैं, जो एजेंट हैं और हमारे भी डायरेक्टर्स वगैरह हैं, वो बिल्कुल ही देश विरोध का काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ में एक्शन होना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी होना चाहिए और एक्साइज से भी होना चाहिए। जी, सरकार की तरफ से भी होना चाहिए। सरकार की तरफ से भी होनी। सरकार मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एक्साइज डिपार्टमेंट जो कनेक्टेड पार्टीज है। और पाकिस्तानी कलाकारों को जो सजा तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी बात है कि जैसे इन्होंने हमारे सिंह साहब ने कहा कि हमारे देश के ही लोग उनके साथ दे